इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। और इससे पहले मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में लगभग 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, तो उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। पॉलिटी के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है जनवरी 2025 के अपडेटेड के साथ करवा चुका हूं। लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, उसकी भी एमसीक्यू करवा चुका हूं आपके राजस्थान और भारत की। इसके अलावा आरएस प्री 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। अब इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब के आगे जो ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि आप अपनी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप हमारे कम्युनिटी में देखोगे यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप में आपको हाय या हेलो मैसेज कर देना है। उसके बाद आपको ये सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में के लिए आपको वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आज मैं पार्ट 3 की चर्चा कर रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और मैं सभी क्वेश्चन में आपको बता भी देता हूँ कि 2024 में कौन से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे कि आज के जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में 3 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ सहायक पूरा लेखापाल एग्जाम, उस परीक्षा में पूछे गए भूगोल के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 से लेकर 2011 में राजस्थान में बाल लिंगानुपात में क्या अंतर था? -21, +8, -12, +6। यानी कि -21 का अर्थ हुआ कि 21 कमी हुई है, या 8 में वृद्धि हुई है, या 12 में कमी हुई है, या 6 में वृद्धि हुई है। तो बाल लिंगानुपात में कितनी वृद्धि या कमी हुई है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 से 2011 में राजस्थान में जो बाल लिंगानुपात में अंतर आया है वो कितने का आया है? -21 का, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड मर्दा प्रकार है और दूसरी साइड जिले है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। रेवेरीना गंगानगर, जिप्सी फेरस बीकानेर, सी रोजम हनुमानगढ़ चूरू, सलेटी भूरी जालोर पाली। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपका सी रोजम हनुमानगढ़ चूरू है, यह सुमिलित नहीं है। बाकी रेवरीना मिट्टी है, यह गंगानगर सही है। जिप्सी फेरस बीकानेर सही है। सलेटी भूरी जालोर पाली सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था? अलवर, दौसा, धौलपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, अलवर, दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अलवर और दौसा जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद बारेठा और मोती झील कहाँ पर अवस्थित हैं? अलवर में, दौसा में, बूंदी में, भरतपुर में। तो बंद बारेठा और मोती झील है, ये आपके भरतपुर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बूंदी जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही समूह कौन सा है? यानी कि वे नदियां कौन सी है जो कि बूंदी जिले में प्रवाहित होती है? आपके पास ऑप्शन है कुराल, घोड़ा, पछाड़, मेनाल, कुराल, मेज, चंबल, कुराल, मेज, घोड़ा, पछाड़, या घोड़ा, पछाड़, पार्वती, परवन। तो इनमें से जो नदियां बूंदी जिले में प्रवाहित होती हैं वे हैं आपके कुराल, मेज, घोड़ा, पछाड़, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? BWHW, BSHW, CS और AW। तो इनमें से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? इसमें आपका CS हो जाएगा। ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार नहीं है, क्योंकि CWS CS नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। तो हाड़ौती प्रदेश की बात हो रही है, ये आपके आर्द्र दक्षिण पूर्वी प्रदेश में स्थित है, यानी कि कोटा के साइड। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वहां पर किस टाइप की कृषि जलवायु सम्मिलित है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश टाइप की कृषि जलवायु सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान सरकार ने जून 2016 में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? राज पर्यावरण, राज AQI, राज किरण, राज वायु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी साझा करने हेतु राजस्थान सरकार ने जून 2016 में राज वायु मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके सभी सहायक पूरा लेख पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे ही आपका पेपर चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन से पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। PLFS सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जनवरी से मार्च 2024 में चालू साप्ताहिक स्टेटस के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? 4.5, 9.6, 8.6, 5.4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा PLFS सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जनवरी से मार्च 2024 में चालू साप्ताहिक स्टेटस के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु नगरीय क्षेत्र की जो बेरोजगारी दर है वो प्रतिशत थी 9.6%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा था? अब वन से मैं फिर से आपको बता देता हूं, राजस्थान और भारत दोनों की वन स्थिति रिपोर्ट है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। उनसे जितने भी लेटेस्ट वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं एक ही वीडियो में डाल चुका हूं। उससे बाहर अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो नहीं जाएगा। अगर वो दोनों वीडियो अगर अभी तक आपने हमारे नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और देख भी सकते हो। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो राजस्थान में 31 मार्च 2022 को संरक्षित वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था? उदयपुर जिला, करौली जिला, बांसवाड़ा जिला या बारां जिला? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बारां जिला, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्यन कगार भूमि प्रमुख निर्मित है संगमरमर ग्रेनाइट से, क्वार्टजाइट ग्रेनाइट से, बालू का पत्थर सेल से या बेसाल्ट से? तो विंध्यन कगार भूमि है ये आपके निर्मित है बालू का पत्थर और सेल से, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है? जोधपुर, चूरू, लाडनू, हनुमानगढ़? तो राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है। हनुमानगढ़ जिला आपके राजस्थान में एक ऊनी वस्त्र का केंद्र नहीं है। बाकी जोधपुर, चूरू और लाडनू है ये आपके ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है, यानी कि रामगढ़ पावर प्लांट है उससे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? बागेवाला से, मनेरा टिब्बा तनोट से, तूरीवाला से, अंकलेश्वर से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ पावर प्लांट को जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है वो मनेरा टिब्बा और तनोट से होती है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपके रिसर्च ऑफिसर एग्जाम जो कि इस परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त 2024 को किया गया था उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? लाल लोमी, मिश्रित लाल पीली, सिरोजेम या भूरी मिट्टी? तो बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भूरी मिट्टी का अधिकांश क्षेत्रफल है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह का भाग नहीं है? साबी, खारी, कांतली, काकनी? तो इनमें से खारी नदी है वो आपके आंतरिक अफवाह का भाग नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची है, एक साइड झील है और दूसरे साइड जिले हैं। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ सबसे पहले आपके दे रखी है अमर सागर झील।
अमर सागर झील का आंसर हो जाएगा जैसलमेर। उसके बाद दे रखा है स्वरूप सागर, ये हो जाएगा उदयपुर में। गैब सागर की बात करें तो ये हो जाएगा डूंगरपुर में। और मोती सागर की बात करें तो ये हो जाएगा टोंक में। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटली देखा जाए तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड पर्वत शिखर है, दूसरी साइड ऊंचाई दे रखी है मीटर में, आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। इसराना भाकर 739 मीटर, झारोला पहाड़ 588 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, डोरा पर्वत 869 मीटर। तो इसराना भाकर की जो ऊंचाई है यहाँ पर गलत दे रखी है 739 मीटर, ये गलत है, ये आपका सुमिलित नहीं है। बाकी झारोला पहाड़ 588 एकदम सही है, डोरा पर्वत 869 ये भी सही है, रोजा भाकर 730 ये भी आपके सही है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको फिर से कहा है कि आपको 2023 की वन रिपोर्ट देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। MCQ फॉर्मेट में सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है 2.48, 0.00, 3.62 या 0.32। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का 2.48% अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र था। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड खनिज है और दूसरे साइड खनन क्षेत्र है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। फ्लोराइट मांडो की पाल, बेराइट्स बालूपुरा खोरा, तांबड़ा राजगढ़ कुशलगढ़ या चूना पत्थर मांडला मुंडवा। तो इनमें कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो तांबड़ा राजगढ़ कुशलगढ़ दे रखा है ये सुमिलित नहीं है। बाकी बेराइट्स बालपुरा खोरा सही है, फ्लोराइट मांडो की पाल सही है और चूना पत्थर भी मांडला मुंडवा सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है। बीठड़ी, फलोदी, मोकला, देवगढ़। तो राजस्थान में बीठड़ी, फलोदी, देवगढ़ तो आपके पवन ऊर्जा परियोजना स्थल है, लेकिन मोकला आपका पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा विकास कार्यक्रम जिसे शॉर्ट में कहा जाता है DDP, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः कितने अनुपात में वित्त पोषित हैं। 60-40, 25-75, 75-25 या 50-50। तो सूखा विकास जो कार्यक्रम है वो इसमें भारत सरकार का योगदान है 75% और राजस्थान सरकार का है 25%। यानी कि 75-25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय ये क्लास देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए वो करवा रहा हूँ। एक साइड सूती वस्त्र मिल दे रखे और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है, आपको मैचअप करके करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है एडवर्ड मिल। अब एडवर्ड मिल कहाँ पर स्थित है, तो एडवर्ड मिल आप सभी को मालूम है ब्यावर में स्थित है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल ये आपके भवानी मंडी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भवानी मंडी में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल ये आपके स्थित हैं श्री गंगानगर में। शार्दुल टेक्सटाइल है आपके श्री गंगानगर में। और पीछे रहा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है आपके भीलवाड़ा में। यानी कि चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश। तो कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है ये आपके उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के भाग हैं। यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन मिलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में, मध्य माही बेसिन, शेखावटी प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में सालार वन मिलते हैं। यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह कौन सा है।
यानी कि वो जिले कौन से हैं जहाँ पर जनसंख्या 1 मिलियन से भी कम है? जैसलमेर डूंगरपुर, जैसलमेर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सिरोही, जैसलमेर सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ पर जनसंख्या 1 मिलियन से कम है। यहाँ पर समूह की बात की है इसलिए यहाँ पर ये दोनों जगह कम है, 1 लाख से कम, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड दरा है और दूसरे साइड कहाँ पर अवस्थित है, सुमिलित कौन सा नहीं है? बर उदयपुर, खटगढ़ बूंदी, देसूरी पाली, कामली घाट रासमंद। तो यहाँ पर जो कामली घाट दरा है ये रासमंद एकदम सही है, देसूरी दरा पाली सही है, खटगढ़ दरा भी बूंदी सही है, लेकिन बर उदयपुर ये गलत है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक खिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है? सलूम्बर बैंद, गुंजन कछाला, ओरड़ा देपुरा, ऋषभदेव चिकला। तो इसमें आपका जो गुंजन कछाला है ये एक घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, सलूम्बर बैंद है, ओरड़ा देपुरा है, ऋषभदेव चिकला भी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो 10 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? जर्मनी में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, फ्रांस में। तो 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपके नीदरलैंड में किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन थे रिसर्च ऑफिसर जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन। अब जो मैं आपको आगे करवाना जा रहा हूँ ये आर्चिविस्ट एग्जाम जो कि आरपीएससी द्वारा 3 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, दौसा। तो इसमें आपका पूछा लाल रेतीली मिट्टी, तो लाल रेतीली मिट्टी आपके जोधपुर, चूरू और झुंझुनू जिले में पाई जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 30%, 40%, 10%, 20%। तो राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वनावरण को भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाया जाना है। कितने प्रतिशत तक? 20% तक बढ़ाया जाना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आपको बिल्कुल फ्री में नहीं, मात्र 29 रुपये का चार्ज लगेगा और जो भी मैंने अभी तक आरएस फ्री का कंटेंट करवाया उन सब की आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क या उपाद्र। तो CWG राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश की प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर हो जाएगा उप आर्द्र, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को चुनाव करना है आपको इस क्वेश्चन में। तांबा अगुचा गुलापुरा, मैंगनीज कांसला, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, लोएस्क डावला क्षेत्र। तो इसमें तांबा अगुचा गुलापुरा है, ये आपका गलत है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंगनीज कांसला सही है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा सही है, लोएस्क डावला क्षेत्र भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 7 फरवरी 1975, 8 फरवरी 1976, 17 फरवरी 1976, 17 फरवरी 1975। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो आपके 7 फरवरी 1975 में हुआ था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारा, नागौर, अजमेर, जोधपुर। तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है यह आपके राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी जिसे कहते हैं REDA शॉर्ट में कहाँ पर स्थापित की गई है? किस वर्ष में? 1985, 1981,
1998 2002। तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी को 1985 में स्थापित किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक और सबसे कम कहां पर हुई है? जैसलमेर गंगानगर, बाड़मेर झुंझुनू, बाड़मेर गंगानगर, गंगानगर जोधपुर। तो राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर देखा जाए 2001 से लेकर 2011 में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर हुई है वो तो आपके हुई है बाड़मेर जिले में, और सबसे कम जो वृद्धि दर हुई है वो आपके हुई है गंगानगर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर बाड़मेर गंगानगर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एसडीजी स्थित रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने निम्नलिखित भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक, 2030 तक, 2040 तक, 2035 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एसडीजी स्थिति रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने और निम्नलिखित भूमि और मिट्टी को बहाल करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक निर्धारित किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, गोड़वार प्रदेश, छप्पन का मैदान। तो इनमें कौन सा है जो राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा छप्पन का मैदान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य को कितने संभावित पेट्रोलिफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है? 12, 10, 8, 4। तो राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य को 4 संभावित पेट्रोलिफेरस बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर। तो बुद्ध झील है ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? सिरावास, बिलाली, जयगढ़, लीलागढ़। तो इनमें से कौन सी चोटी है जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? वो है आपके लीलागढ़, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 3.4%, 1.5%, 5.6% या 2.5%। तो जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दौरान कुल नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो है 1.5% हुई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड उद्गम स्थल है, दूसरी साइड नदी है, आपको ये बताना है सुमिलित करके करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो खमनोर की पहाड़ियाँ कौन सी नदी हो जाएगी? खमनोर की पहाड़ियों में आपकी हो जाएगी बाणगंगा नदी। नहीं, बनास, सॉरी, खमनोर की पहाड़ियों में आपकी बनास नदी होगी। ब से बाणगंगा याद रह गया, ब से बनास नदी। बैराट की पहाड़ियों में आपका होगा बाणगंगा नदी, बैराट की पहाड़ियों में हो जाएगा बाणगंगा। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर, कांतली, इसके बाद दे रखा है सेवर की पहाड़ियाँ, ये आपका हो गया स से सेवर, स से साबी नदी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा होगा, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपकी क्वेश्चन आर्चिविस्ट एग्जाम 3 अगस्त 2024 को आरपीएससी द्वारा आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपके आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 2024 का पहला आरपीएससी का एग्जाम था, जिस परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी 2024 को किया गया था, उसमें पूछे गए राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको क्लास ये इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से लेकर 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है? अजमेर, करौली, जालोर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले में, यानी कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार जालोर जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित किया गया है, वो कौन सा जिला का युग्म है? बाड़मेर बूंदी सीकर, जोधपुर राजसमंद उदयपुर, जयपुर चूरू अजमेर, जोधपुर उदयपुर राजसमंद। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जोधपुर राजसमंद और उदयपुर जिला के समूह हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा हैं एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फिसोल्स। तो वर्टिसोल्स आपके हाड़ौती प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है, एक साइड खनिज है दूसरे साइड भंडार है, खाने हैं, आपको मैचअप करके करेक्ट आंसर बताना है। टंगस्टन का आपका हो जाएगा नाना कराब, एस्बेस्टोस का हो जाएगा आशिंद, फेल्सपार का हो जाएगा लोहरवाड़ा, मैंगनीज हो जाएगा रेवासा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि BADC ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? बालसमंद झील, ताल छापर झील, बजाज सागर झील, भोपाल सागर झील। तो इसमें से आपके ताल छापर झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं आपको इस सीरीज में सब कुछ करवा चुका हूँ। 2024 में RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, राजस्थान की पॉलिटी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ राजस्थान की जियोग्राफी के क्वेश्चन। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं कवाई तथा दानपुर, छावड़ा तथा सूरतगढ़, गिराल तथा बांसवाड़ा, गुड़ागांव तथा गिराल। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुड़ागांव तथा गिराल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी में उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर नागौर, बीकानेर नागौर, बीकानेर चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बीकानेर और नागौर जिलों के युग्म में ST कैटेगरी का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम यानी घटता क्रम और आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो घटते हुए क्रम का चयन करना है, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जहाँ लिंगानुपात वो, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम। तो आपके पास ऑप्शन है टोंक दोसा अलवर पाली, पाली टोंक दोसा अलवर, अलवर पाली टोंक दोसा, दोसा अलवर पाली टोंक। तो जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर पाली आएगा, उसके बाद टोंक का, उसके बाद दोसा, उसके बाद अलवर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? रामसागर वन विहार, टोडगढ़ रावली, फुलवाड़ी किनाल, भैंसरोडगढ़। तो इसमें से आपका जो टोडगढ़ रावली है ये एक से अधिक जिलों में अवस्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन कौन से जिले में स्थित हैं, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नीचे आपको राइट आंसर बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? जो, चना, बाजरा, मक्का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकिरण और RD57 है, ये आपके जो की उन्नत किस्में हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? झालावाड़, अजमेर, सिरोही, बांसवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं या पाए गए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहला दे रखा है कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। ज्वार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ था। तो इनमें से कौन सी कथन सही है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पहला दे रखा है कि चंबल परियोजना यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, एकदम सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण पहले चरण में हुआ था, यह भी सही है। ज्वार सागर बांध का निर्माण दूसरे चरण में हुआ, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड सीमेंट उद्योग है और दूसरी साइड कहाँ पर स्थित है वो उसके बारे में बताया गया, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो जेके सीमेंट की बात की जा रही है, तो जेके सीमेंट आपके निम्बाहेड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? निम्बाहेड़ा में। इसके बाद आता है बिरला सीमेंट। बिरला सीमेंट में आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। इसके बाद आपका आता है बिनानी सीमेंट। बिनानी सीमेंट में हो जाएगा पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा। और नीर श्री सीमेंट में आपका हो जाएगा मोडक। नीर श्री सीमेंट में हो जाएगा मोडक, यानी कि चौथा तीसरा दूसरा पहला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड नस्ल है, दूसरी साइड पशु है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। सूरती नस्ल किस पशु की है? मगरा नस्ल किस पशु की है? बर्बरी नस्ल किस पशु की है? और मालवी नस्ल किस पशु की है? तो सूरती किसकी है? भैंस की। उसके बाद आपका दे रखा मगरा। मगरा है आपकी भेड़ की। बर्बरी नाम से स्पष्ट है बकरी। और मालवी आपकी हो गई गाय की। यानी कि DBAC, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है 25.5%, 28.5%, 30% या 32%। तो वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 28.5% रहने की संभावना है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और समन क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 4.5%, 5.24%, 5.92%, 6.54%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और समन क्षेत्र की स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो आपके रही है 5.24%, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहनी फसलें हैं? सरसों, तारामीरा, अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल व अलसी। तो रबी मौसम की तिलहनी फसलें आपकी है सरसों, तारामीरा और अलसी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह से मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए हैं उसकी पार्ट 3 आज करवा चुका हूं। कल आपको इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर पार्ट 4 देखने को मिलेगा और डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपको सभी को जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया उनको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद उनको जो लिंक शो होता है उस लिंक पर ज्वाइन करने के बाद ही उन्हें वे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हाई हेलो ग्रुप में मैसेज कर देना, उसके बाद वहां पर उनको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।